नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, एक तरफ तो हमास से बातचीत हो रही है ताकि शांति बहाल की जा सके गजा में, लेकिन दूसरी तरफ हमास लगातार इजराइल पर हमले भी कर रहा है। एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें इजराइल के टैंकों को नुकसान पहुंचा है, और किस तरह से नुकसान पहुंचा है इजराइल को हमास की तरफ से। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, देखिए, हमने हूती की बात की थी। हूती भी लगातार 3 अक्ष की बात हो रही है, हूती, हमास और हिजबुल्लाह। हूती, अब हमास। हमास की तरफ से हमले किए गए हैं और इस बार फिर से इजराइल के टैंकों को निशाना बनाया गया। कहां पर इसे निशाना बनाया गया और कितना नुकसान? देखिए, बताया जा रहा है कि ये हमला जो है खान यूनिस इलाके में हुआ है, दक्षिणी इजराइल में हुआ। और इसमें इजरायली आईडीएफ के 2 टैंक्स, मरकावा टैंक्स जो है, इनको निशाना बनाया गया। और ये दोनों मरकावा टैंक्स पूरी तरह से तबाह हो गए। और इसका एक वीडियो भी अल कसाम ब्रिगेड की तरफ से, जो कि मिलिट्री विंग है हमास का, उसकी तरफ से जारी किया गया है। ये बताया जाता है हमला जो है ये 4 जुलाई यानी जो बीता फ्राइडे था, उस दिन का ये हमला था। वीडियो इसका अब बाहर आया है। देखिए, इसमें जैसा बताया जा रहा है, जो वीडियो में हम देख सकते हैं कि इजरायली सेना के कुछ टैंक्स, एक काफिला जा रहा था जिसमें कुछ टैंक्स जा रहे हैं और कुछ व्हीकल्स हैं वो जा रहे हैं। तो जो वीडियो में दिखाई देता है उसमें कि एक इनका जो अल कसाम ब्रिगेड का एक लड़ाका जो है वो एक एक्सप्लोजिव माइन लेके टैंक की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। और उसके बाद वो वहां पे माइन रख के वापस भी आ जाता है। और उसके बाद अचानक उस टैंक में, अच्छा, यानी वीडियो भी जारी किया गया है। यानी इस पे कोई सवाल नहीं है, इसको क्रॉस चेक भी किया है कई एजेंसीज ने। और जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि हाँ, वाकई ये हमला हुआ है, ऐसे दावे हो रहे हैं। उसके बाद बड़ा धमाका होता है और वो टैंक पूरी तरह से आग के गोले में बदल जाता है। अब ये अल कसाम ब्रिगेड की तरफ से ये दावा किया गया है कि हमने 2 जो मरकावा टैंक्स हैं इजरायली सेना के, वो पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं, जिसमें सैनिकों की मौत भी हुई है, कई सैनिक घायल भी हुए हैं। और साथ ही इनका पर्सनल जो कैरियर है, एक व्हीकल है, उसको भी इसमें आग लग गई और वो भी तबाह हो गया। तो इस तरह से इस पूरे काफिले को जो है वो अल कसाम ब्रिगेड ने हिट किया है। खान यूनिस इलाके में बताया जाता है कि ये बीते फ्राइडे का ये है। और देखिए, जो फुटेज सामने आई उसके बाद ये कहा गया, द फुटेज शोज कसाम फाइटर्स रेडिंग इजरायली व्हीकल्स एंड ट्रूप्स इन अल महता एरिया ऑफ सेंट्रल खान यूनिस ऑन फ्राइडे। ये जो है अल महता इलाका है खान यूनिस इलाके का, जहां पे ये हमला हुआ। 2 मरकावा टैंक्स वेयर स्टक एट क्लोज रेंज विद शहवाजा एक्सप्लोजिव डिवाइस। ये जो जिस डिवाइस को हम देख पा रहे हैं वीडियो में, एक बड़ी सी माइन की जैसी चीज है एक प्रकार की, और इसका नाम है शहवाजा एक्सप्लोजिव डिवाइस, जिससे इसको टैंक्स को जो है हिट किया गया। इसके अलावा द फाइटर्स आल्सो टारगेटेड एन आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल यूजिंग अ यासीन 105 मिसाइल। एक जो पर्सनल आर्मी सेना का एक जो व्हीकल था उसको हिट किया गया यासीन 105 मिसाइल से। ये वो मिसाइल रॉकेट है एक प्रकार का, आप अगर सरल शब्दों में समझे तो ये रॉकेट है जो लगातार अल कसाम ब्रिगेड जो है या कुद्स फोर्स जो है वो यूज़ करती है इजरायली सेना के खिलाफ, और उससे इसको हिट किया गया। और ये जो तीनों व्हीकल, मतलब 2 टैंक्स तबाह हुए बताया जा रहा है, ऐसा दावे हैं। और एक जो है वो व्हीकल जो है वो तबाह हुआ है। अब देखिए, ये जो पूरा वीडियो है, जो ये हमला जो है, ये एक रशियन चैनल ने भी इसको अपने दिखाया है कि भाई इस तरह से हमला हुआ है। यानी कि कई चैनल्स ने इसको कंफर्म किया है, अलग अलग एजेंसीज ने, कि इस तरह का अटैक हुआ। यानी अब तरीका वही हमास का कि देखिए, ये जो है तरीका थोड़ा सा बदल गया है। जो हम देख रहे थे कि आज से 1 साल पहले जैसे हमले हो रहे थे, वो रॉकेट लॉन्चर्स से हमले हो रहे थे। लेकिन लैंडमाइन लगा के भी तो ये हमले बेसिकली ये है जिसमें आप लोन वुल्फ अटैक की तरह जो होता है, जिसमें अब कोई बहुत सारे लड़ाके शामिल नहीं होते इस हमले में। आप देखिए, 1 या 2 लोग शामिल होंगे अल कसाम ब्रिगेड के। वो जाके जहां से काफिला गुजरने वाला है उस रोड के साइड पे या तो माइन लगा देंगे या एक्सप्लोजिव डिवाइस वहां पे फिट कर देंगे, और उसके बाद वहां धमाका हो जा रहा है। यानी इनको अब ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। ये एक प्रकार से गुरिल्ला वॉर है, जो कि आप जब गुरिल्ला वॉर लड़ते हैं तो फिर इसमें सामने वाली जो सेना होता है उसको डैमेज ज्यादा भी होता है और रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब आप देखें, ऐसे छोटे छोटे पिछले अगर आप 2 महीने में देखें तो जितने सेना पे, इजरायली सेना पे हमले हुए हैं वो इसी तरह से हुए हैं, और इसके चलते बड़ा नुकसान हुआ। पिछले हफ्ते हमने देखा 7 इजरायली सोल्जर्स की एक साथ मौत हो गई। उसके बाद फिर एक हमला हुआ, उसमें 1 इजरायली सोल्जर की मौत हुई, 3 घायल है। उसके बाद अब ये हमला हुआ है जिसमें मरकावा टैंक्स, बहुत समय बाद इजराइल के जो है मरकावा टैंक्स को निशाना बनाया गया है। इनके जो मरकावा टैंक्स हैं ये ग्राउंड ऑपरेशन में मरकावा MK.4M टैंक्स कहलाते हैं।
ये बेहद आधुनिक टैंक होते हैं इजरायली आर्मी के, और ये हमला करने में सक्षम है। लेकिन उसके बाद भी जो है हमास ने इसको टारगेट किया, अल कसाम ब्रिगेड ने, और उसको तबाह कर दिया। तो इस तरह से आप देखिए पिछले कुछ, जब से ईरान पर हमले हुए हैं उसके बाद से हमास ने भी अपने हमले बढ़ा दिए। और जिस तरह से वहाँ पे आपने देखा गजा में जैसे हाल है कि लोग जो खाने की लाइन में लगे हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद आप देखिए हुतीज ने भी, कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया कि हुती की तरफ से मिसाइल फायर की गई। उसके कुछ देर बाद ही हुतीज की तरफ से ये दावा किया गया कि हमने 11 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। इसराइल के ऊपर हुतीज ने 11 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, जो कहाँ गिरी हैं, कितना नुकसान हुआ है, देखिए इसराइल में वो एकदम से खबरें बाहर नहीं आती, उसको आने में कम से कम 2 से 3 दिन लगता है। तो अब इस पे जो भी अपडेट होगा हुतीस को लेके कि उन्होंने क्या हमला किया है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और बाकी आप देख ही रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई है। गाजा को सीज फायर को लेके चर्चाएं हैं, चर्चाओं का दौर चल रहा है कि भाई ट्रंप कह रहे हैं कि अगले हफ्ते जल्दी जो है वहाँ पे सीज फायर हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि बंधकों का क्या, बंधक कहाँ है? जो असली मुद्दा है वो ये, क्या शुरुआत उसी से हुई थी। हाँ, क्या वो छूट पाएंगे, क्या वो रिहा हो पाएंगे, और सीज फायर क्या दोनों को मंजूर होगा, या नेतन्याहू फिर उसमें एक बार अड़ंगा अड़ा देंगे जैसे हर बार होता है कि सीज फायर बात होती है कि सीज फायर की बात नहीं है मयंक, चूंकि परमाणु कार्यक्रम की बात जिसने ईरान और इजराइल को आमने सामने कर दिया, उस पर भी कुछ बात नहीं हो रही है। वो एकदम, देखिए ईरान के साथ तो न्यूक्लियर टॉक्स एक ऐसा मुद्दा है जो अभी तो वो फिलहाल ठंडे बस्ते में है, वो कोई बातचीत होने वाला, अभी उसका कोई ना सिर दिख रहा है ना पैर दिख रहा है। अब ईरान विश्वास करेगा भी नहीं इतनी आसानी से। देखिए ईरान के साथ जो हुआ, ईरान ने टॉक्स की, आप बातचीत कर रहे हो और बातचीत के दौरान ईरान पर जो हमला हो जाता है, उसके बाद अब ईरान इस मूड पे नहीं है कि वो अमेरिका पे या इसराइल पे किसी भी तरह का कोई भी, इसराइल पे तो खैर विश्वास का सवाल ही नहीं है, लेकिन अमेरिका पे भी टॉक्स को लेकर विश्वास किया जाए, ये बार बार विदेश मंत्री उनके कह चुके हैं। इन हालात में अब टेबल पे सबसे बड़ी चीज है कि क्या हमास के साथ, क्या गजा में सीज फायर होगा, क्या बंधक रिहा होंगे, इसको लेकर अब अगले 4 से 5 दिनों में, आज देखिए ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात हुई है, इसमें कुछ नए डेवलपमेंट्स हमको लगता है कि अगले 12 घंटे में सामने आएंगे। तो इस पे जो भी डेवलपमेंट होगा पहुंचाएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए हमास ने हमला किया है इसराइल पर, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप और नेतन्याहू की भी मुलाकात हुई है, क्योंकि बात ये हो रही है कि गजा में शांति बहाली किस तरह से की जाए, क्योंकि गजा के हालात पर ही खास तौर पर मिडिल ईस्ट के हालात निर्भर करते हैं, और उसमें भी ईरान या ईरान के प्रॉक्सीज, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक गजा में हालात बेहतर नहीं होंगे, किसी तरह से इसका हल नहीं निकाला जाएगा, तब तक हमले तो इसी तरह से इसराइल पर होते रहेंगे और इसी तरह का जवाब इसराइल, और अगर अमेरिका की तरफ से भी हमला होता है तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। चलिए, इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी कि क्या गजा में शांति बहाली हो पाएगी, कब तक हो पाएगी, किस तरह से बातचीत आगे बढ़ती है, इस पर एक बार फिर से हम बैठेंगे, इस पर चर्चा होगी, तमाम अपडेट्स आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल